बैठिए। डॉक्टर खुर्रम ने कुछ कहा, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे त्यागी साहब? देखिए, डॉक्टर खुर्रम हमारा छोटा बच्चा है, मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाऊंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसने एक्सप्रेस वे बनवाया, समाजवादी की पार्टी की सरकार थी जिसने उत्तर प्रदेश में मेट्रो चलवाई, समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसमें लाखों बांटे गए पढ़ने वाले बच्चों के लिए पढ़ने के लिए लैपटॉप। तब कहा था भारतीय जनता पार्टी ने कि लैपटॉप बांटना गलत है, लेकिन जब कर्नाटक में चुनाव हुआ एक ही साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा हम लैपटॉप बांटेंगे। समाजवादी पार्टी ने वो काम किया कि रोजगार देने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारों को बेरोजगार। ये बाबूजी ये नाराज क्यों हैं? अब मैं व्यक्तिगत कमेंट्स नहीं करूंगा, मेरे एक साथी ने बता दिया है, वो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी थे, उस वक्त पदाधिकारी थे समाजवादी। ऐसा भी तो होता है कि आदमी जब दूर चला जाता है तब साफ साफ दिखाई पड़ता है। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं व्यक्तिगत कमेंट। सुहेल देव पार्टी, उनका कमेंट फिर मैं आता। हाँ जी, आप बोल लीजिए, चलिए बोल लीजिए। जी सर, जो देश के लिए जो देश के लिए जीतता है उसे मोदी कहते हैं, जो दुश्मन को घर में घुस के मारे उसे मोदी कहते हैं, और जो गद्दार सांप को कुचले उसे योगी कहते हैं, और जो किसी भी टाइम रात या दिन तूफान हो किसी भी टाइम जिले के काम आवे उसे कपिल देव कहते हैं। जय श्री राम। खड़े होइए बाबू जी, बात पूरी नहीं हुई। गजब का मक्खन लगाते हैं आप, गजब का लगाते हैं मक्खन, गजब। जी सुहेल देव पार्टी आपका, फिर इसके बाद डिबेट फिर ओपन होगी, पहले सारे लोग बोलेंगे। जी आपका 40 सेकंड, आपको जो भी आप बोलना चाहेंगे। जी मैं आया, बताइए आप जो भी मन में हो आप 40 सेकंड बोलिए, जो भी बात बोलना चाहते हैं। इलेक्शन के बारे में, बीजेपी के बारे में, समाजवादी के बारे में, कांग्रेस के बारे में, INDIA के बारे में, NDA के बारे में, अपने बारे में, उनके बारे में। ये भी बोल सकते हैं कि पहले मैं वहां था अब मैं यहां हूं, और पहले वहां अच्छा नहीं था अब मैं यहां अच्छा हूं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये भी बोल सकते हैं। देखिए, विकास के लिए गठबंधन जरूरी था। जो आदमी इस देश की सरकार को स्थिर चला सके, गरीब मजदूर और मजलूम के सम्मान को बचा सके, चाहे कोई किसी पार्टी में कहीं था, वो आकर के उसका साथ देना चाहिए। वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने साथ दिया, और आप बीजेपी में आ गए हैं। हाँ, बीजेपी गठबंधन है। हाँ, गठबंधन है। और आज देश के अंदर उन्होंने ये स्थिति पैदा कर दी कि 400 पार सीट का सुपना जो है वो माननीय राजभर जी और जैन चौ ने दिखाया है। अरे 400 पार का सुपड़ा नहीं, 400 पार का सीट हो। सपना सपना वो सुपड़ा तो साफ होता है। 400 पार का सपना। सर मैं ये कहना चाहता हूं, 2013 का दंगा हमारे लिए कलंक का विषय है। हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों में तनाव डाला गया और इस सरकार ने कुछ नहीं किया। किस सरकार ने? सपा की सरकार थी। और स्वामी प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे धर्म के खिलाफ बोलते रहे। समाजवादी ने कुछ नहीं किया। जी, जो 2013 का दंगा था, 2019 में चौधरी अजीत सिंह ने उस पर माटी घेर दी। अब का उस पर आका जमा देंगे हम। 2013 का जो था उस पर 2019 में माटी घेर दी थी दंगे पे। अब बस आका जमा देंगे हम। वो क्या होता है? उस दंगे को बुला देंगे, खत्म कर। देखिए, समझ तो मैं गया था, इतना नौसिखिया नहीं हूं मैं, समझ तो गया था, लेकिन उन सारे लोगों के लिए जो मुंबई में बैठे हैं या दूर बैठे हैं या इस मुल्क के बाहर जो बैठे हैं लोग शो देखते हैं, तो उनके समझ में नहीं आती कभी कभी कहीं की डायलेक्ट का कोई सवाल का भाषा का। अच्छी बात है, भुला देना चाहिए, बिल्कुल भुला देना चाहिए, और इस पर बिल्कुल माटी डाल देना चाहिए। दंगे ना जब सुनते हैं तो यहां पे बहुत बहुत दुख होता है। मैं उस दंगा में आया। अरे तुमसे पूछ लेता, क्या नाम है? मेरा नाम सुमित मलिक है। रुको, क्या नाम है? मेरा नाम है सुमित मलिक। क्या नाम है? सुमित मलिक। सुमित मलिक। अरे नाराज ना हो, 3 ही बार पूछता हूँ। सुमित, मेरा कॉन्फिडेंस है इसलिए बता रहा पूरा। आज मैं सच्चाई बताऊंगा आपको। नहीं सच्चाई पूछेंगे, लेकिन एक काम करोगे? जी। बैठ के तुम बहुत अच्छे लग रहे थे। नहीं, बैठो। आया। हाँ जी जी बाबूजी, मतलब रोजाना आपका रोजाना देखो जी, रोज शो देखें। मैं शिवसेना के प्रवक्ता को मौका देके उसके बाद सारे पैनल में हो गए, बस आप रह गए, उसके बाद डिबेट ओपन है। जी शिवसेना, उद्धव गुट। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूसरी चीज,
भाई खुर्रम ने जो कहा है वो सच्चाई कही है। अगर आज बीजेपी की गवर्नमेंट है तो इस दंगे की देन है। दूसरी चीज, धन्यवाद देते हैं आजम खां को कि उसने यहाँ के डीएम और एसएसपी का ट्रांसफर करा ताकि हमारी यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ के सांसद बन के दिल्ली गए। और आज जो देन है बीजेपी को, देन जो है समाजवादी सरकार की है। अगर समाजवादी सरकार यहाँ पे दंगे पे कंट्रोल करती, डीएम एसएसपी पे ट्रांसफर न करती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बढ़ती। आज मंत्री जी हैं, आज देश सही चल रहा है बालियान की वजह से। जब भी आंख पे को लपड़ा होता है, सच्चाई है, बालियान सबसे पहले आके साथ देता है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैंने आपकी बात ले ली। जी 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 भाई साहब, योगी सरकार में बहन बेटा सुरक्षित है। हैं? योगी सरकार में बहन बेटा सुरक्षित है, सब आराम से रह रहे हैं। और सपा सरकार में हमारी बहन बेटी है ना, यहाँ घूम नहीं सकती। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शहर के अंदर भाई साहब। कहाँ? मुजफ्फरनगर में। कब? 2013 में। नहीं घूम सकती? नहीं घूमे थे, यहाँ तक तो पूरा। जी आ गया। हाँ हाँ अब आ गए मलिक साहब। मुझे 40 सेकंड दे दो, फिर भी तो वही होना चाहे। हाँ। पहले तो मैं कह रहा हूँ कि माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा बीजेपी से मैं। हाँ। पहले अगर हमारे में इतना कॉन्फिडेंस है तो राम मंदिर क्यों उठाओ फिर रहे सब जगह कि राम मंदिर से जीतेंगे हम। दूसरी बात, कोई दंगे की बात कर रहे हैं, हम मेरे साथ मुसलमान भाई सारे रह रोटी के साथ खावे, कोई ऐतराज नहीं हमें, ठीक है जी। हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। आप ये बता दो, बीजेपी की सरकार में शौचालय घोटाला आया है, 53,183 शौचालय माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वच्छ भारत मिशन में बने। 2.5 करोड़ का घोटाला मुजफ्फरनगर में, रिकवरी 23 लाख आई 5 साल में। अगली सुनो, मेरे पे यारी लेटर दिखा रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना थी फार्म मशीनी बैंक योजना उसकी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आय दुगनी करने लगे किसानों के लिए चलाई। लघु सीमांत किसानों की आय दुगनी हो इसलिए 10-10 लाख रुपए किसी यंत्र दिए। पता कितने मिले? बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम सूची में है, जिसकी जांच में आ गया कि इन पर गलत फर्जी तरीके से यंत्र गए। आज तक रिकवरी नहीं हुई। अगले चुनो, अरे सुन में हर रोग मोदी क्या मोदी का मोदी सुनो, माननीय प्रधानमंत्री जी अगर श्री राम थे, अगर सुनो मैं करूँगा, अगर ये सुनो, इन पर सुनी नहीं जा रही, देखो एक मिनट, इनसे सुनी नहीं जा रही और हमसे सुनी जा रही है। दिल्ली नहीं, आपका चैनल तो दिखाएगा क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है दिखाने का। ये डर रहे सच्चाई बात सुनने के लिए, डर रहे बात लड़ा दो लड़ाने की बात घोषित कर रहे। अब सुनो, जनपद मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फैक्ट्री है जिसमें पन्नी जलती है। दिल्ली का जो कूड़ा कचरा है ना, जो पहाड़ बंडा, वो पन्नी कचरा यहाँ फूका एनसीआर क्षेत्र में, कोई पकड़ने वाला नहीं है। मलिक साहब, अरे मलिक साहब क्या काम करते हैं आप? मैं एक किसान हूँ, छोटा सा पीड़ना गाँव मेरा है, और आज यही लगा। क्या नाम है आपका? सुमित मलिक। और आज यही लगा तो आज यही में खुलासा हुआ, मैंने एफिडेविट देखिए, बहुत सीधी सी बात है, ये शो कोई फरमाइशी शो नहीं है। यहाँ पे आप अपनी बात कहिए, दूसरा भी अपनी बात कहेगा, और बात कहने, एक मिनट रुकिए, सुनूंगा। अपनी बात कहने का सबको हक है। उन्होंने कोई बात कही, उसका रिस्पॉन्ड यहाँ पे नेता खड़े, प्रवक्ता खड़े, वो देंगे जवाब। क्यों परेशानी है इसमें, है ना? किसानों की सुनेंगे, किसानों को सुनते तो सारा देश सुन रहा है, सुनेंगे सारे लोग। बिल्कुल आय दुगनी हो गई आपकी। आया, पहले ये इनसे सुनूंगा, पहले इनसे सुनूंगा। जी आपके 40 सेकंड, आप बोलिए। प्रतीक जी, आप कवरेज करने आते हैं न्यूज 18 को, मेरा धन्यवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत लाइक करता हूं। थैंक यू सो मच। मैं भाई देखिए, अगर आप नहीं सुनना चाहते, जो नहीं सुनना चाहते शो से चले जाएं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूं। मैं कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं करता, आम आदमी को बोलने का हक है। अगर आपको आपके नेता की बात अच्छी नहीं लगती या दूसरे की नहीं अच्छी